अगर आप सोच रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको, तो ज़रा ठहरिए। आज़ादी आपको तब तक ही है जब तक कि आप भाजपा की किसी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उस पर कोई तीखा सवाल नहीं उठाते। बस तब तक ही आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर कोई साधु संत हैं, तो आप खुलकर नफरत फैला सकते हैं, नफरत बेच सकते हैं और उसको जैसे चाहे वैसे लोगों में बांट सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही के अंदर हुआ दिल्ली की एक धर्म सभा में, जहां पर मुसलमानों और ईसाइयों को मारने की बात हुई, तो उससे सरकार को या यूपी की सरकार को या दिल्ली की सरकार को या दिल्ली की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूपी जैसे भाजपा शासित सरकार और वहाँ की पुलिस, उसमें इनको कोई बुराई नज़र नहीं आई। आप आराम से जितनी चाहे नफरत फैला सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने, अगर मान लो भाजपा की किसी सरकार पर अगर कोई भी सवाल उठा दिया, आप पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या कवि हो, या कोई गीतकार हो, और आपने भाजपा की सरकार पर सवाल उठा दिया उनकी कमियां गिनाने के लिए, तो समझ लीजिए आप पर कार्रवाई होनी ही है। आपको यूएपीए में लगाकर आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। ऐसा ही काम किया यूपी की पुलिस ने। उन्होंने यूपी की एक काबा गाने वाली लोक गायिका है नेहा सिंह राठौड़, उनको नोटिस के जरिए धमकाने की और चुप रहने का एक इशारा किया है। उस पुलिस की नोटिस के जरिए नेहा सिंह को नोटिस पुलिस ने जाके उनके घर जाके थमा दिया। यूपी में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के घर पुलिस धमक पड़ी और नेहा के खिलाफ उन्होंने एक नोटिस दे दिया। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके जो गाने हैं काबा सीजन 2, वो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। मंगलवार 21 फरवरी की रात को उत्तर प्रदेश की पुलिस नेहा को एक नोटिस देती है और नोटिस में उनसे 7 सवाल किए हैं, जिससे उनका स्पष्टीकरण मांगा है 3 दिन के अंदर। जवाब में संतोषजनक अगर नहीं होने पर आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किया जाएगा, केस दर्ज किया जाएगा, ये भी बता दिया। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें पुलिस उन्हें ये नोटिस दे रही है। वीडियो में नेहा सिंह पुलिस कर्मियों से कहती है, कौन इतना परेशान करवा रहा है आपको? तो पुलिस वाले कहते हैं, आप परेशान कर रही हैं, हम कहाँ परेशान करवा रहे हैं। फिर कुछ चर्चा होती है, नेहा नोटिस की कॉपी पर साइन कर देती है। अब उससे क्या सवाल पूछे पुलिस ने, ये भी जान लीजिए, और उसके बाद में ये भी बताएंगे कि नेहा सिंह ने यूपी में काबा सीजन 2 के अंदर क्या बोला कि यूपी की सरकार को, योगी की सरकार को इतना चुभ गया। नेहा ने हाल ही में कानपुर देहात कांड पर सवाल उठाए थे। यूपी में काबा सीजन 2 में नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा था कि बाबा के दरबार में घर बार ढह रहे, मां बेटी को आग में झोंका जा रहा है, बुलडोजर से दीक्षित परिवार को रोंदा जा रहा है। यूपी में काबा की डीएम तो बड़े रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आई राम राजबा, बुलडोजर से रोंदते दीक्षित के घर बार बा। गाना बहुत चला, वायरल हो गया, और इसी गाने से योगी सरकार को पता नहीं क्या इसमें बुराई नजर आ गई, क्योंकि सवाल थे, बहुत कड़े सवाल थे। इसलिए उन्होंने पुलिस के जरिए एक नोटिस भेज दिया और नोटिस में उनसे सवाल पूछे। क्या पूछे वो भी आप देख लीजिए कि क्या पूछे वो भी आप देख लीजिए। उसमें सवाल पूछे, वीडियो में क्या आप खुद हैं या नहीं? अगर आप वीडियो में खुद हैं तो स्पष्ट करें कि क्या ये वीडियो आपने ही यूट्यूब चैनल पर नेहा सिंह राठौड़ और ट्विटर अकाउंट @नेहा फॉक्स सिंगर पर अपलोड किया है या नहीं? क्या नेहा सिंह राठौड़ चैनल और ट्विटर हैंडल अकाउंट नेहा सिंगर आप ही का है या नहीं? अगर हाँ, तो क्या आप खुद इसका इस्तेमाल करती हैं या नहीं? वीडियो में जो गीत हैं वो आपने खुद ने लिखा है? अगर उक्त गीत को आपने लिखा है तो क्या आप प्रमाणित करती हैं या नहीं? अगर उक्त गीत को किसी और ने लिखा है तो क्या आपके द्वारा लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित करवाई गई है या नहीं? उक्त गीत से समाज में पड़ने वाले प्रभाव से आप
विज्ञ हैं या नहीं। नेहा सिंह राठौड़ ने एक ललन टॉप को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुझे पहले भी चुप कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने लगा कि मैं डर नहीं रही, तो अब ये नोटिस आया है। मैं गाने गाती रहूंगी और सरकार भाजपा की है, तो सवाल सपा से तो पूछूंगी नहीं। इस मसले पर सूबे के प्रमुख विपक्षी नेता जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने नेहा का समर्थन किया। उन्होंने वायरल गाने की पैरोडी लिखकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का डंटा बंटा ढार बा, यूपी में भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के सब प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बहार बा। नेहा सिंह का कहना है कि नोटिस का जवाब देने के लिए वो अपने वकील से बात करेंगी। आज तक की एक बातचीत के अंदर नेहा सिंह ने बताया कि पुलिस पहले उनके ससुराल गई, फिर मंगलवार रात 8 बजे आई। नेहा का कहना है कि मैंने लोक गायिका के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पहली बार नहीं है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल नहीं पूछे। मैंने उन सवालों का जवाब जब पहले पूछे थे, उनका भी जवाब आज तक नहीं मिला। उन्हें मिर्ची लग गई। मेरे पति को फ़ोन कर झूठ बोला गया, पुलिस के लिए बोल रही हैं। छात्र बनकर फ़ोन किया गया। करीब 6 से 7-8 पुलिस वाले आए थे घर पे। मेरी शादी को 8 महीने हुए हैं। मेरे ससुर जी काफ़ी परेशान हो गए। नेहा ने बताया कि नोटिस में ट्रिकी तरीके से सवाल पूछे गए हैं, जिनका जवाब वो देंगी। साथ ही ये भी कहा कि वो आगे इसी तरह से गाती रहेंगी। तो योगी जी, आपसे ये लोक गायिका तो डर नहीं रही है, अब आप क्या इसको UAPA लगाकर जेल में डालेंगे?